गुरु प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी। आज जो हम साकी आपके सामने लेकर आए हैं वह साकी दुनी चंद और श्राद्ध के ऊपर है। इस साकी से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए साकी को स्टार्ट करते हैं। दुनी चंद ने अपने मरे हुए पिता का कभी श्राद्ध नहीं किया था। एक बार उसके आसपास रहने वाले लोगों ने कहा, इसने तो पिता की मौत के बाद कभी पंडितों को भोजन नहीं खिलाया, कोई दान पुण्य भी नहीं किया। उसने श्राद्ध करने की सोची, भोजन में खीर पूड़े आदि बनवाए। श्री गुरु नानक देव जी भी घूमते हुए उधर आ पहुँचे। उन्होंने कहा, तुम्हें पता था कि मैं आज आने वाला हूँ? वह गुरु साहिब का शिष्य था। उसने कहा, गुरु साहिब क्या बताऊँ, आज तो मैंने श्राद्ध के लिए खाना बनवाया था। बरादरी वाले मुझे ताने देते थे कि इसका पिता तो इतना धन कमाकर छोड़ गया, पर यह किसी श्री गुरु नानक का शिष्य बन गया है ताकि कोई खर्च न करना पड़े। इसलिए मैं आज आपकी शिक्षा के विरुद्ध श्राद्ध कर रहा हूँ। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि पंडितों को खिलाया हुआ भोजन तुम्हारे पिता को मिल जाएगा? उसने कहा, मिले या ना मिले, परंतु लोगों के तानों से मैं तो छुटकारा हो जाऊंगा। इस पर गुरु नानक साहिब ने कहा कि तेरा बाप तो इस समय भूखा मर रहा है। दुनी चंद ने कहा, गुरु साहिब यह मुझे कैसे पता चलेगा? गुरु साहिब ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में जाकर देखो, तेरा पिता इस जन्म में बाघ है, इस समय पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। दुनी चंद ने कहा, कृपया करके यह बताएं कि आपकी इतनी भक्ति करने पर भी मेरा पिता अगले जन्म में बाघ बना तो मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा? मुझे तो चिंता होने लगी है। गुरु साहिब ने कहा, अंत समय में उसकी इच्छा के कारण ऐसा हुआ। जब उसकी मौत हो रही थी तब पड़ोसी के घर मीट बन रहा था। उसकी सुगंध को सूंघकर उसने अपनी घरवाली से पूछा कि यह क्या बन रहा है। उसकी पत्नी ने बताया कि पड़ोसी के घर मीट बन रहा है। तुम्हारे पिता के मन में विचार आया कि सारी उम्र मैंने मीट का स्वाद भी नहीं लिया। उसी समय उसकी मौत हो गई। अंत समय में इस विचार के आने के कारण वह बाघ बना। मरते समय मनुष्य का ध्यान जिधर जाता है उसको उसी योनि में जन्म मिलता है। जो मनुष्य मरते समय धन को याद करता है, अगले जन्म में वह सांप बनता है, जिसका ख्याल ध्यान मकान की तरफ चला जाता है कि नया मकान बनाया था, पर उसमें भी ना मैं रह सका तो वह प्रेत बन जाता है। जो मरते समय स्त्री विषय विकारों को याद करती है वह वैश्या बन जाती है। जो मरते समय नारायण को याद करते हैं वह परमात्मा का रूप हो जाते हैं। कबीर साहिब फरमाते हैं, अगर आप काल के दायरे से बाहर निकलना चाहते हो तो संतों पर विश्वास करो, उनसे नाम लो, नाम की कमाई करो और मन से सब प्रकार की इच्छाएं और तृष्णाएं बाहर निकाल दो। इच्छा करनी बहुत बुरी है। जिंदगी भर आदमी भजन करता रहे पर मौत के समय उसका ध्यान किसी अधूरी इच्छा की ओर चला जाए तो उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ कि दुनीचंद और श्राद्ध के ऊपर यह साकी आपको अच्छी लगी होगी और इस साकी से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक नई साकी के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।
आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।